नमस्कार दर्शक देख रहे हैं आप, मैं हूं अमित कुमार। उड़ीसा में पुरी के बाद रांची दूसरी स्थान पे आता है। जी हाँ, दूसरी स्थान पे भगवान जगन्नाथ का जो मंदिर है वो, रांची का जो जगन्नाथ मंदिर है वो दूसरी स्थान पे पुरी के बाद आता है। और यहाँ भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और भाई बलभद्र यहाँ पे विराजमान है। 1900 ये लगभग 17वीं शताब्दी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। 1691 ईस्वी में इस मंदिर का निर्माण किया गया था। और आज भगवान जगन्नाथ नेत्रदान के बाद यहाँ पे मौसी बारी के लिए निकलेंगे, यानी आज जगन्नाथ रथ यात्रा है। इस रथ यात्रा में लाखों लोग यहाँ उमड़ते हैं। जो श्रद्धालु हैं यहाँ पूजा अर्चना करते हैं, पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हैं। हम जानना चाहेंगे आपसे कि भगवान जगन्नाथ का जो रांची में रथ यात्रा निकलता है वो क्या महत्व है उनका? जगन्नाथ जी नाथों का नाथ है, तो इनके महत्व यह है कि इनके यात्रा में जो भी शामिल होते हैं वो पुण्य के भागी होते हैं। तो आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये जो रथ है, इस रथ में भगवान जगन्नाथ, माता सुभद्रा और बड़े भाई जो बलराम है, बलभद्र है, वो यहाँ पे विराजमान हो चुके हैं। और यहाँ अब विधिवत पूजा शुरू होगी और पूजा के माध्यम से पुष्पांजलि होगी। लोग यहाँ पे जो श्रद्धालु है वो पूजा अर्चना करते नजर आएंगे, पुष्पांजलि करते नजर आएंगे। उसके बाद फिर यहाँ पे जो मुख्यमंत्री होते हैं, जो मुखिया होते हैं इस राज्य के, वो यहाँ पहुँचते हैं। यहाँ कई आला नेता भी पहुंचते हैं, साथ में राज्यपाल डॉक्टर सीपी राधाकृष्णन भी यहाँ पहुंचेंगे और भगवान जगन्नाथ के रथ पे सवार होके वो पूजा अर्चना करेंगे। पूजा अर्चना के बाद यहाँ से लगभग शाम 5 बजे भगवान जगन्नाथ के रथ को जो श्रद्धालु हैं वो रस्सी के माध्यम से खींचेंगे और भगवान जगन्नाथ के इस रथ को मौसी बारी तक पहुंचाएंगे। और भगवान वहां पे 9 दिनों तक वास करेंगे। 10वें दिन वहां से घूरती रथ यात्रा होगी। उसके बाद भगवान फिर वापस अपने घर इसी जगन्नाथ मंदिर में आएंगे। कुछ और भक्त हैं, हम उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे, श्रद्धालु हैं। क्या महत्व है भगवान जगन्नाथ के इस रांची मंदिर का? इस रांची मंदिर का महत्व किसी समुदाय के लिए नहीं, पूरे झारखंड वासियों के लिए बहुत बड़ी सुविधा है। भगवान आज के दिन, जैसे अभी हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, सुबह से बारिश का एक बूंद भी नहीं मिला, लेकिन शाम होते होते मूसलाधार बारिश होगी। सबसे बड़ी चीज महत्व ये है। और अगर बारिश आज नहीं हुई तो ये पूरे झारखंड वासियों के लिए यही माना जाएगा कि मतलब भगवान जगन्नाथ जो है वो नाराज है और पूरे झारखंड में सूखाग्रस्त घोषित होता है, जो कि किसानों के लिए अच्छा नहीं है। उड़ीसा में पुरी में जो मंदिर है भगवान जगन्नाथ का, वहाँ और यहाँ में कितना फर्क है और कब से बना था? आज उड़ीसा है, पहले जो उत्कल हुआ कर रहा था, उत्कल पुरी के बाद ये दूसरा स्थान है भगवान जगन्नाथ का। और इस मंदिर की स्थापना 17वीं शताब्दी में 1991 में 1691 में बड़कागढ़ के जो राजा थे उनके द्वारा, जो सहदेव जी हैं, उनके द्वारा इस मंदिर का स्थापना किया गया था। और इसके बाद जब जो पूजा अर्चना होगी, पूजा अर्चना के बाद क्या कुछ होता है यहाँ पे? ये सबसे पहले तो भगवान मंदिर छोड़ करके अपने रथ में विराजमान हो गए हैं और आप देख रहे हैं कि उनका भी श्रृंगार हो रहा है, पुजारी द्वारा उनका मुख्य श्रृंगार हो रहा है। इसके बाद जितने भी लाइन लगा रहा है, देख रहे हैं जितने दूर तक, ये भगवान विष्णु का मंत्र का उच्चारण होगा यहाँ पे। और इसके बाद रथ यात्रा का यहाँ से संचालन चालू होगा, जो कि सामने में आप देख रहे हैं मौसी बाड़ी का मंदिर है, वहां तक भगवान जाएंगे और 9 दिनों तक वहां पे प्रस्थान करेंगे। उसके दरमियान यहाँ पे 9 दिन तक पूरे राज्यवासियों के लिए मेला लगाया जाता है। और इस मेले में पारंपरिक चीजें जो कि आज से 100 साल पहले, 150 साल पहले आपको देखने को मिलती थी, वो चीज आज भी देखने को मिल रही है। और व्यंजन की बात करें, पकवान की बात करें, तो आज के डेट में जो कल्चर है, जो चाट और चाउमीन के लोग आकर्षित हो रहे हैं। लेकिन इस मेले का सबसे बड़ा उदाहरण और आकर्षण का केंद्र रहता है, जो कि बालूशाही बोलते हैं, पियाव बोलते हैं, जिलेबी बोलते हैं, वो आपको इस पे ये
रथ के बगल में आपको देखने को जरूर मिलेगा। इस मेले की भव्यता ये है और बाकी भगवान की कृपा है सभी के ऊपर और रहती है। जय जगन्नाथ। जय जगन्नाथ। तो आपने देखा कि कैसे यहाँ श्रद्धालु पूजा अर्चना करने के लिए बैठे हैं। विधिवत तरीके से यहाँ पूजा अर्चना की जाएगी और भगवान जगन्नाथ को लोग जो इनका रथ है उनके रथ को मौसी बारी पहुंचाने तक श्रद्धालुओं की काफी भीड़ उमड़ेगी। लाखों की संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु आएंगे और भगवान जगन्नाथ के इस रथ को रस्सी के द्वारा खींचेंगे। मान्यता यह है कि जो भी भगवान जगन्नाथ के इस रस्सी को खींचता है वो पुण्य कमाता है, यानी पुण्य के लिए और अपने पापों को धोने के लिए यहाँ लोग श्रद्धालु आते भी हैं और भगवान जगन्नाथ की पूजा अर्चना भी करते हैं। ऐसे ही और तमाम खबरों के साथ अपडेट देते रहेंगे। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार।